हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आईटीआई के बच्चे ध्यान दें, आज मैं आपको नए टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको परमाणु संरचना, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था। अब हम उसके आगे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं और हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध कह सकते हैं कि एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर की क्या है? प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, अपने में से या कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित नहीं होने देती है। इट मीन्स उसमें करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। या कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में कि किसी चालक में धारा के प्रवाह को रोकने वाले को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल आर से। कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस। और मान लीजिए कहीं कहीं आपको मिलेगा स्मॉल आर लिख देंगे तो बच्चों ये भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ये आपका होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट क्या होती है। तो बच्चों इसकी यूनिट होती है ओम। इसको इससे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं ओम, ठीक है। तो V इज इक्वल टू बाय द ओम्स लॉ IR। तो R की वैल्यू R बराबर हो जाएगा V बाई I। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इन दोनों के बीच में वैरी करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरोधों का नियम। प्रतिरोध के क्या नियम है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रतिरोध के नियम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रतिरोध के कई नियम हैं। पहला नियम है कि किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध क्या करेगा? प्रतिरोध जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जैसे आपका मान लीजिए सपोर्टेड कंडक्टर है आपका, तो इसको आप टेम्परेचर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। और इसकी जो चालकता होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लेते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर को अगर हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा, और इसकी चालकता जो होगी बढ़ेगी, ठीक। इसी तरह आपका सेमीकंडक्टर भी क्या करता? फॉलो करता है। मतलब सेमीकंडक्टर इसको टेम्परेचर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा और चालकता बढ़ेगी। तो टेम्परेचर का पदार्थ पर ये इफेक्ट होता है जो मैंने आपको बताया। नंबर 2, दूसरा नियम क्या है कि
चालक का प्रतिरोध या पदार्थ का प्रतिरोध मटेरियल पर डिपेंड करता है वो किसका बना हुआ है। इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपका कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका लो होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। कंडक्टर आपके क्या हो गए, जैसे आपका हो गया सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और आयरन हो गया। तो क्या होगा, इन लोगों जो आपका कंडक्टर होगा वो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। अगर मान लीजिए आपका इंसुलेटर है, इंसुलेटर में क्या एग्जांपल होते हैं, इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये रेजिस्टेंस लो होगा इनका और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। इसके एग्जांपल क्या आपके, रबर हो गई, ठीक है, और आपका क्या हो गया, पेपर हो गया, टिम्बर हो गया, ठीक, प्लास्टिक हो गई, पीवीसी हो गई, ये आप सब क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर आपके क्या हो गया, जर्मेनियम हो गया एंड सिलिकॉन हो गया। इनमें क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है या इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो ये कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को प्रतिरोध का दूसरा नियम समझ में आया होगा। अब हम प्रतिरोध का तीसरे नियम के बारे में बात करते हैं। प्रतिरोध का तीसरा नियम यह है कि मान लीजिए कोई वायर है, ये आपका वायर है, इसकी लेंथ क्या है, L, और उसका एरिया क्या है, A है। तो प्रतिरोध का नियम कहता है कि किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। In the other words, we can say that the resistance of any conductor or material is directly proportional to the length of that conductor. It means R is directly proportional to L. और दूसरा नियम ये है कि इस पदार्थ का जो रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स R will be inversely proportional to A। तो अब ये इक्वेशन इसको मान लेते हैं, हम इक्वेशन इसको मान लेते हैं 2, दोनों को हम मर्ज कर देंगे तो ये हो जाएगा L/A। तो बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमेशा कोई कांस्टेंट रखा जाता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट रखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रो। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रो, L/A। रो को बोलते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो R की वैल्यू क्या हो गई, R इज इक्वल टू रो
L बाई ए। अगर हम यहाँ से रो की बच्चों वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा R A बाई L। तो अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? R की होगी यूनिट ओम और A की होगी मीटर स्क्वायर और L की मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपकी यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की आपको यूनिट क्या मिली? ओम मीटर। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी में, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। दूसरा होता है समांतर में, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। और एक होता है मिश्रित कनेक्शन, मतलब मिसलिनियस कनेक्शन। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।